आज हम बताएंगे चार चोरों के बारे में। एक नगर में चार चोर रहा करते थे। वह छोटी मोटी चोरियां किया करते थे, उन्हीं ऐशो आराम किया करते थे। लेकिन इन चोरियों से ज़्यादा पैसे नहीं मिल पाते थे और ज़्यादा दिन तक वो मटर गश्ती भी नहीं कर पाते थे। एक दिन चारों दोस्तों किसी सुनसान जगह पर बैठे थे। उन लोगों ने एक लंबी चोरी करने का मन बनाया। उनसे एक चोर बंटी ने कहा, यार इस बार इतना लंबा हाथ मारना है कि आराम से 7 पुश्तें बैठकर सिर्फ खाती रहें। इस पर दूसरे चोर ने कहा, अगर इतनी दूर की सोच रहे हो तो फिर इसके लिए तो धर्मराज सेठ के यहाँ चोरी करनी है। उसी के यहाँ इतने पैसे मिलेंगे जिससे चोरी करने के बाद हमारी 7 पुश्ते घर बैठ के खाएंगे। इसके बाद निर्णय हुआ कि जब धनराज सेठ के यहाँ कोई नहीं होगा, चोरी कर लिया जाएगा। चारों चोर एक एक करके धर्मराज सेठ के मकान की निगरानी करने लगे। 1 महीने बाद उन्हें चोरी करने का एक सुनहरा मौका मिला। धर्मराज अपने परिवार के साथ एक दिन के लिए एक अपने रिश्तेदार की बेटी की शादी में गया हुआ था। चोर ने तय किया कि यह सब धन सेठ की चोरी की जा सकती है जब धनराज सेठ अपने घर की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने एक पुराने मुलाजिम मस्तराम काका को सौंपी थी। चारों चोर मस्तराम काका को अच्छे से जानते थे, क्योंकि वो सब एक ही गांव के। चोरों ने स्वादिष्ट खाना लेकर मस्तराम काका के पास पहुंच गए और उनके साथ ताश खेलने लगे। जब रात हो गई तो चारों चोरों ने अपने साथ लाया हुआ स्वादिष्ट भोजन खाना चालू कर दिया और मस्तराम को भी खिलाया। लेकिन चोरों ने यह मौका देखकर मस्तराम के खाने में बेहोशी की दवा मिला दी थी और उसके बाद खाने के बाद मस्तराम गहरी नींद में सो गया। इसके बाद चोरों ने धनराज सेठ के खूब सारा चोरी किया, हीरे जवाहरात लूटा और उसे बोरे में बांधकर एक जंगल की ओर भाग गए। अगले दिन जब सेठ वापस आया तो उसी चोरी के बारे में पता चला। वह नगर में बहुत बड़ा आदमी था, इसलिए जज, कलेक्टर और पुलिस से उसकी अच्छी पहचान थी। पुलिस ने रात एक चोरों को पता लगाने का प्रयास करके प्रारंभ कर दिया। चारों चोर समझ गए थे कि अब वापस गांव जाना खतरे से खाली नहीं है। मस्तराम उन चोरों की पहचान उजागर कर दी थी। पैसे लेकर वह किसी दूर दराज के नगर के रहना उचित होगा, यह चोरों को समझ में आ गया था। लेकिन पुलिस बहुत सक्रिय थी होकर उनकी खोज कर रही थी, इसलिए अभी जंगल से निकलना खतरनाक था। इसलिए चारों चोर जंगल में ही रहते थे। ये चार बसेरा किया करते थे, रोज पैसों को गिना करते थे। धीरे धीरे उनके मन में लालच की आग और भड़कने लगी, जिसके कारण वे सभी अकेले ही सारा हिस्सा हड़पना चाहते थे। एक दिन दो चोर जंगल के बाहर निकल कर दूसरे गांव की ओर किसी ढाबे में अच्छा खाने की इच्छा के साथ चल दिए। वहां पर पहुंचकर दोनों ने स्वादिष्ट भोजन किया। इसके बाद जंगल में रुके हुए बाकी 2 दोस्तों के लिए भोजन बांध कर ले आया। रास्ते में लौटते समय उन्होंने तय किया कि जंगल में इंतजार कर रहे 2 दोस्तों को रास्ते से हटाने के लिए हटा देना चाहिए, जिससे पूरा पैसा सिर्फ हम दोनों पर अधिकार हो। हालांकि दोनों चोरों के मन में एक दूसरे को मारने की सोच रहे थे, जिससे पूरे पैसे उनका अकेले ही हो जाए। इधर जंगल में दोनों चोर बाहर गांव गए हुए दोनों चोरों के बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और वह दोनों आएंगे तो उन्हें कुल्हाड़ी से मार दिया जाएगा और चोरी किए गए पैसों में 2 दावेदार कम हो जाएंगे। जैसे ही खाना लेकर चोर जंगल के ठिकाने पर पहुंचे, तभी वहां मौजूद इंतजार कर रहे दोनों चोरों ने खाना खाए और दोनों चोरों को कुल्हाड़ी से मार दिया और खुशी के मारे वहाँ जश्न मनाया था और मनाते हुए मर गए। ठिकाने लगाने के बाद साथ लाए वे खाने को चटकारे से खाने लगे, लेकिन उस खाने में जहर था, इसलिए अंतिम में बचे वह दोनों चोर भी मर गए। कई वर्ष बाद उस ठिकाने पर एक चरवाहा गुजर कर रहा था। वहाँ उस पर एक बोरा दिखा और उसने उस बोरे को खोला। उसमें खूब सारे हीरे जवाहरात, सोना और चांदी गहने थे। उसने उस सारे हीरे जवाहरात सोना पुलिस के हवाले कर दिया। इनाम में उसे कुछ हीरे जवाहरात दिए गए। अब वह चरवाहा नगर के एक भव्य डेयरी की दुकान खोलकर अपना जीवन यापन कर रहा है।
तो दोस्तों हमें देखा कि लालच में चारों दोस्तों ने एक दूसरे को मार दिया और उन्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। तो हमें इस कहानी से लालच नहीं करना चाहिए। भाग्य और मेहनत में जितना दिया है उसे खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। और आपकी यहाँ पे कहानी हो रही है खत्म। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।